गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 14.5 कंप्लीट हो गई है। आज 14.6 पढ़ा रहे हैं अपन। इसमें समतल है। अब तक अपन ने रेखा के सवाल किए थे, अब अपन समतल पढ़ेंगे। तो समतल में पहला ही फॉर्मूला है समतल का समीकरण, कार्य रूप में है ax प्लस का by प्लस का cz बराबर d। यहाँ a, b और c समतल के दिक् अनुपात है और ये दिक् अनुपात भी अभिलंब के हैं। जैसे ये अपना समतल है तो a, b, c इस अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। जैसे चौक है, अभिलंब है इसके, तो अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे a, b और c। तो ये अपना कार्य रूप हो गया। इसी प्रकार समतल का समीकरण सदिश रूप में, तो r सदिश डॉट n सदिश बराबर d, और n सदिश अपना ये हो जाएगा, समतल के अभिलंब जो सदिश है वो n सदिश हो जाएगा। यदि दो बिंदु आपके पास है P और Q, x1 y1 z1, Q है x2 y2 z2, और R बिंदु पूछे आपसे अंतर विभाजन हो रहा है, अनुपात मिल गया m1 और m2, तो अंतर विभाजन हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये अंतर विभाजन हो गया। और यदि आपसे बाह्य विभाजन पूछे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा बाह्य विभाजन का। अब समतल के अंदर एक बिंदु मिल जाए जहाँ से ये समतल जा रहा है x1 y1 और z1, और अभिलंब के दिक् अनुपात मिल जाए a b c का मान मिल जाए, तो किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। एक बिंदु मिले आपको और अभिलंब के दिक् अनुपात मिले तो ये सूत्र लगा देंगे। समतल का अंतःखंड रूप x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1। जो x के बटे में a आया है, ये कह रहा है कि x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। जैसे मैंने चित्र से बताया ये O बिंदु है, तो x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया और z अक्ष ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x अक्ष का जो अंतःखंड है वो कितना है a, तो x अक्ष के ऊपर y भी 0 और z भी 0, तो x अक्ष का कोई बिंदु होगा a 0 0। इसी तरह y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b है, तो y अंतःखंड b, तो 0 b 0 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरह z, तो c 0 0 c, z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड c है। और यदि तल की बात करें, ये तो हो गए अक्ष की बात। अक्ष के ऊपर तो जैसे x अक्ष है तो x अक्ष का बिंदु रहेगा, बाकी दोनों 0 रहेंगे। y अक्ष की बात करेगा तो केवल y का ही निर्देशांक रहेगा, बाकी दोनों 0 रहेंगे। इसी तरह z की जब बात होगी तो x और y 0, बाकी c का मान या z का मान आ जाएगा। यदि तल की बात करें तो देखो ये तल हो जाएगा अपना xy तल, xy तल, और इस तल के अंदर x और y का ही निर्देशांक रहेगा, बाकी z का हो जाएगा यहाँ पर 0, तो xy तल में z बराबर 0 होगा। इसी तरह yz तल में, ये yz तल है, yz तल, तो इसके अंदर हो जाएगा y भी आ गया z भी आ गया, x नहीं आया तो x बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह ये तल कौन सा तल है अपना z अक्ष तल, और z अक्ष तल में y बराबर 0 होता है। फिर है समतल का अभिलंब रूप। समतल का अभिलंब रूप हो गया r सदिश डॉट n सदिश बराबर p। यहाँ देखिए ये जो P है ये मूल बिंदु की दूरी हो जाएगी उस अभिलंब की, तो दूरी मिले और n सदिश मिले, जैसे ये रूप मिले आपको और ये रूप बनाना पड़े आपको अभिलंब रूप, तो जो n सदिश मिलेगा इसको एकांक सदिश में बदल लेंगे, n कैप बना लेंगे। तो n कैप बनाने के लिए किसका भाग देना पड़ता है, उसका मापांक का भाग देना पड़ता है,
तो मापांक का जैसे भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ n कैप बदल जाएगा और जो d है ये किस में आ जाएगा, p में, जो कि मूल बिंदु से दूरी है। इसी प्रकार इसका कार्तीय रूप हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz बराबर p। तो ये आपका कार्तीय रूप है, ये a b और c है, दिक् अनुपात है। दिक् कोसाइन में कब बदलेगा, जब किसका भाग देंगे, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का जब भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो किसका मान आएगा, l का। इसी तरह जब इसका भाग इसमें देंगे तो किसका मान आएगा, m का, और जब इसका भाग इसमें देंगे तो किसका जाएगा, n का। तो l m n दिक् कोसाइन में बदल जाएगा, इसका भाग देंगे तो यदि ये रूप है तो ये रूप बनाना है, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के क्या दे देंगे, भाग, तो यह विलंब रूप आ जाएगा lx प्लस my प्लस nz बराबर p, और वो भाग d में भी लगेगा, तो d किस में बदल जाएगा, p के अंदर। एग्जाम्पल 20 है p x1 y1 z1 q x2 y2 z2, और एक समतल का समीकरण दे रखा है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d बराबर 0, और अनुपात पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे अपने पास दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु दे रखा है p x1 y1 z1, और एक q बिंदु मिल गया x2 y2 और z2, दो बिंदु मिल गए, और एक समतल का समीकरण है। जैसे ये कोई समतल है, ये समतल है ना, ये समतल है, इसको काट रहा है, और ये अनुपात पूछ रहा है कि किस अनुपात में काट रहा है। तो मैंने मान लिया लैम्डा अनुपात 1 में ये काट रहा है, तो ये मान लिया कि माना ये बिंदु R है, तो माना समतल है जो लैम्डा अनुपात 1 में काटता है। तो जब लैम्डा अनुपात 1 में काटता है तो R बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने, तो R बिंदु के निर्देशांक लैम्डा x2 प्लस x1 बटे में लैम्डा प्लस 1, अंतर विभाजन हो रहा है, लैम्डा y2 प्लस y1 बटे में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा z2 प्लस z1 बटे में लैम्डा प्लस 1। ये R बिंदु के निर्देशांक आ गई। अब ये जो R बिंदु है ये इस समतल के ऊपर स्थित है, क्योंकि समतल का समीकरण आपको दिया हुआ है। तो जब समतल के ऊपर R स्थित है तो R का जो बिंदु है इस समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये जो बिंदु है इसमें रख दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में R का मान, तो ये हो जाएगा a, और x का मान क्या हो गया, लैम्डा x2 प्लस x1 बटे में लैम्डा प्लस 1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस y1 बटे में लैम्डा प्लस 1 c लैम्डा z2 प्लस z1 बटे में लैम्डा प्लस 1 प्लस का d, और बराबर हो गया 0। तो बटे से लैम्डा प्लस 1 हटाने के लिए मैं इसको गुणा कर देता हूँ। तो लैम्डा प्लस 1 से गुणा करने पर जैसे अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा a लैम्डा x2 प्लस x1 b लैम्डा x2 प्लस y1 c लैम्डा z2 प्लस z1 प्लस का d लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा वाले पद एक साथ करेंगे, और जिसमें लैम्डा नहीं है उसको अलग करेंगे अपन। तो लैम्डा वाले पद देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको गुणा करेंगे अपने यहाँ से, तो a लैम्डा x2 एक पद तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा का, एक यहाँ से मिलेगा प्लस b लैम्डा y2, इसी तरह यहाँ से आएगा c लैम्डा z2 प्लस d लैम्डा प्लस ये यहाँ इसको गुणा करेंगे लैम्डा आएगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे लैम्डा आएगा, इसको यहाँ गुणा करेंगे लैम्डा आएगा, इसको गुणा करेंगे यहाँ लैम्डा आएगा। अब बिकल लैम्डा वाले देखो
प्लस ए x1 बी y1 सी z1। इसको इससे गुणा करेंगे तो ए x1, इसको इससे किया तो बी y1, इसको इससे करेंगे तो सी z1 और इसको इससे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा d बराबर 0। ये हो जाएगा। अब इन तीनों में से, चारों में से लैम्डा को बना रहा है तो लैम्डा ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस का डी प्लस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर 0। तो इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं। तो लैम्डा ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी बराबर, ये माइनस में जाएंगे तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस का डी। ये हो जाएगा। सबको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस वाले आए तो माइनस में, माइनस मैंने कॉमन लिया और ये चला जाएगा इसके नीचे। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए x1 बी y1 सी z1 प्लस का डी और ये बटे में रहेगा ए x2 बी y2 सी z2 प्लस का डी और इसके नीचे करें तो ये आ गया लैम्डा अनुपात 1। तो लैम्डा अनुपात 1 तो इधर भी लैम्डा अनुपात 1 लिखोगे तो माइनस ए x1 बी y1 प्लस का सी z1 प्लस का डी अनुपात अपने पास रहेगा ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस का डी। तो ये अपना अनुपात आ जाएगा लैम्डा अनुपात 1 में। तो ये अपने आ गए उत्तर। तो लैम्डा अनुपात 1 के अंदर। 21वां एग्जाम्पल है P -2 4 7 Q बिंदु है 3 -5 और 8 और ये कह रहा है कि ये तलों को किस अनुपात में काट रहा है। तो जैसे एक तल है, मैंने ये लिया, जैसे ये तल है कोई, तो मान लिया कि ये लैम्डा अनुपात 1 में काट रहे हैं। तो इस R बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं पहले तो अंतर विभाजन से। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस R बिंदु के निर्देशांक ये तो काम करेगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 और लैम्डा, तो ये तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 2 बटे में लैम्डा प्लस 1। इसी तरह माइनस के 5 लैम्डा प्लस के 4 बटे में लैम्डा प्लस 1। इसी तरह 8 लैम्डा प्लस 7 बटे में लैम्डा प्लस 1। तो ये अंतर विभाजन वाले फॉर्मूले से R बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब ये कह रहा है कि तल किस अनुपात में काटेंगे। तो तल कितने हो गए, एक हो गया XY तल, एक हो गया YZ तल और एक हो गया Z अक्ष तल। तो मैंने बताया था कि XY तल में क्या 0 रहेगा, Z 0 रहेगा। तो Z वाला निर्देशांक ये रहा अपना, ये 0 के बराबर आएगा, इसको 0 के बराबर करना है। तो 8 लैम्डा प्लस के 7 बटे में लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो ये तो चला के 0 हो गया। तो जो देगा 8 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लेंगे तो 8 लैम्डा बराबर माइनस के 7, तो लैम्डा बटे में 1 माइनस के 7 बटे में 8। तो लैम्डा अनुपात 1 बराबर क्या हो गया, माइनस के 7 अनुपात 8। इसी प्रकार YZ तल में क्या 0 रहेगा, Y आ गया Z आ गया, तो क्या 0 हो गया, X बराबर 0 होगा। तो X का मान 0 लेना है आपको, तो इसके 0 के बराबर रखना है। 3 लैम्डा माइनस का 2 बटे में लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये तरह के 0 हो गया। 3 लैम्डा माइनस का 2 बराबर 0, 3 लैम्डा बराबर 2। तो ये प्लस करेगा लैम्डा बराबर 2 बटे में 3, इसके बटे में 1 करेंगे तो 2 अनुपात
3 हो जाएगा। तो 2:3 कौन से तल का? YZ तल का। इसी प्रकार आपको निकालना है ZX तल। इस तल के अंदर क्या 0 रहेगा? आपको y बराबर 0 देके करना है। y का मान ये रहा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो λ/1 का मान इसका भी निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल है 22वां, 3x माइनस के 4y प्लस के 2z बराबर 12 और ये कह रहा है कि इसको अंतःखंड रूप में व्यक्त कीजिए। समतल का समीकरण दिया हुआ है, इसको अंतःखंड रूप में आपको बनाना है और अक्षों के अंतःखंड भी आपको बताना है। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। तो कहने का मतलब है इधर आपको 1 प्राप्त करना है, वो भी धनात्मक। तो जो भी आपको अचर संख्या मिले बराबर के इधर लेके आएंगे, उसको धनात्मक रखेंगे और उसी संख्या का दे देंगे उसमें भाग। जैसे यहाँ बराबर में कितना आ गया? 12 है, तो इसमें 12 का भाग देंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ 1 प्राप्त करना है आपको। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में 12 का भाग देने पर, तो जैसे भाग देंगे तो इधर हो जाएगा 3x/12 माइनस 4y/12 2z/12 बराबर 12/12। दोनों पक्षों में 12 का भाग दिया मैंने। इसको काटेंगे यहाँ से तो ये रहेगा x/4 प्लस, यहाँ चिन्ह प्लस का लेना है, नीचे लगा देंगे माइनस को क्योंकि y धनात्मक रखना है सूत्र के हिसाब से। तो 4×12 तो y/3 और चिन्ह चाहे आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे, लेकिन आपको नीचे लगाना है प्लस z/6। 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 1। तो देखिए x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना आ गया? 4, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड -3 और z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 6। तो ये उत्तर आ गई। x अक्ष पे काटा गया, y अक्ष पे काटा गया और z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, ये 4 हो जाएगा, ये -3 और ये हो जाएगा 6। तो ये इसके उत्तर आ गए और ये अंतःखंड रूप बन गया।